गुड इवनिंग। सोनी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ये जीके जीएस का क्लास चल रहा है, ये सामान्य अध्ययन का क्लास चल रहा है। इसके पहले का क्लास जो है कि आपका मैथ्स एंड रीजनिंग का जो है कि चल ही रहा है मैथ्स का, जिसमें कि मैं नंबर सिस्टम शुरू किया हूँ, जिसका कि अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी आप लोगों का मिल रहा है। ये मेरा नया चैनल है, पहला चैनल को यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, और मैं एजुकेटर हूँ, शिक्षा देता हूँ। तो मैं तो यूट्यूब पर रहूँगा ही, क्योंकि बच्चे को शिक्षा देना ये कोई गलत बात नहीं है। यूट्यूब चाहे कितना भी हमें टर्मिनेट करे, मैं वीडियो बनाते रहूँगा और आप लोगों के बीच लेकर के आते रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी सर, आप लोगों का स्वागत करता हूँ सोनी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस क्लास में। चलिए आज के क्लास को बिना देरी किए आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास तक में मैंने ये चीज सीखा था कि सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, जो कि गोरखपुर मैंने बताया था। ये कहाँ उपस्थित है? उत्तर प्रदेश में। और इसकी दूरी कितनी है मैंने आपको बता दिया था, 1366.33, ठीक है, मीटर। चलिए अब आगे का क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है कि सबसे लंबी रेल सुरंग किस रेलवे जोन में है? तो मध्य रेलवे में है। किसमें है? मध्य रेलवे में। यानी कि सबसे लंबी रेल सुरंग मध्य रेलवे में है। किसमें है? मध्य रेलवे में। उसके बाद ये कहाँ से कहाँ तक है? तो मंकी हिल से खंडाला तक है। कहाँ पर है? मंकी हिल से खंडाला तक। तो फिर क्या हो जाएगा कि सबसे बड़ी रेल सुरंग कहाँ से कहाँ तक है? तो बताना है मंकी हिल से खंडाला तक। कहाँ से कहाँ तक? मंकी हिल से खंडाला तक। अब प्रश्न इसी में आ जाएगा कि इसकी दूरी भी कितनी होगी। बिल्कुल सही आपने सुना कि दूरी। तो सबसे लंबी सुरंग, रेल सुरंग की दूरी कितनी है? 2100 मीटर। कितनी है? 2100 मीटर। एकदम ये सुरंग इतना बड़ी है, समझ लो 2 किलोमीटर। और 2 किलोमीटर समथिंग आप सोच सकते हैं कितना दूरी होगा, 2.1 किलोमीटर, 2100 मीटर की दूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? मंकी हिल से लेकर के खंडाला तक, जिसकी दूरी कितनी है? 2100 मीटर, यानी 2.1 km के आसपास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? ये मुगल सराय है। कौन सा है? मुगल सराय, जो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस जगह पर? मुगल सराय में। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पर है? तो मध्य रेलवे में है। कहाँ पर है? पूर्व मध्य रेलवे में। तो फिर क्या हम लोग इसको एक और क्वेश्चन बना सकते हैं? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड किस जोन में है? तो पूर्व मध्य रेलवे में है। पूर्व मध्य रेलवे में है। क्लियर हो गया? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो याद क्या रखना है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। उसके बाद तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है? तो मैसूर में है। कहाँ है? क्षेत्रीय संग्रहालय मैसूर में है, और राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ये नई दिल्ली में है। ठीक है, भारत में सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाली रेलगाड़ी, मैंने वहां कहा था सबसे दूर जाने वाली विवेक एक्सप्रेस। याद रखना, भूलना मत, नहीं तो कान के नीचे लगाएंगे। क्या है ना कि भारत में सबसे तेज रफ्तार से रेलगाड़ी जो चल रही है वो शताब्दी एक्सप्रेस है। कौन सा है? शताब्दी एक्सप्रेस। ये बहुत तेजी से दौड़ती है। अब विवेक एक्सप्रेस बहुत दूर जाती है, जो कि मैंने बता दिया था। कहां से कहां तक जाती है? याद है? भूल गए? भूल गए? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जो डिस्टेंस था 4286 मीटर। ठीक है, सॉरी किलोमीटर। अब चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? भोपाल से दिल्ली तक चलती है। कहाँ से कहाँ तक चलती है? भोपाल से दिल्ली तक। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन है? 67 डिवीजन है, याद रख लेना। भारतीय रेलवे में 67 डिवीजन है। कितने हैं? 67 डिवीजन। वर्तमान में भारतीय रेलवे में 17 रेल जोन है। कितने रेल जोन है? 67 डिवीजन है और 17 रेल जोन है। ये 7 का चीज याद रखना, 17 67, 17 67, ठीक ना। जोन है 17 और 67 आपका डिवीजन है। ठीक है, डिवीजन क्या होता है, जोन क्या होता है, मैं लॉन्ग क्लास लूंगा तो मैं आपको उसमें डिफाइन करके बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में कर्मचारियों के भर्ती हेतु
21 रेल, ठीक है, जो हम लोग नियुक्त होते हैं ना रेलवे में, उसके लिए 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। कितना बोर्ड है? 21 रेलवे भर्ती बोर्ड। मैं उस 21 भर्ती बोर्ड को मैं आपको दूंगा, ठीक है। आप जब डिटेल क्लास मेरा चलेगा उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो आपको पूरा विश्लेषण करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। देश में रेल शताब्दी समारोह 1953 ईस्वी में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? ये सॉरी, शुरू हुआ था जो इसका 1953 ईस्वी में। कब हुई थी शुरू? 1953 ईस्वी में। 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आपको पता है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को रेलवे का भारत में शुरुआत हुआ था। तो भारत में रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। क्लियर? और रेल सप्ताह भी मनाया जाता है, ठीक है। तो 10 से लेके 16 अप्रैल को मनाई जाती है। रेल सप्ताह कब मनाई जाती है? 10 से लेके 16 तक में एक सप्ताह होता है। तो 10 से लेके 16 तारीख तक रेल सप्ताह होता है। कौन सा होता है? रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग समझने के लिए, रेल में यानी कि भारत, अब ये जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग समझना है। भारत में मेघालय राज्य में रेलवे मार्ग नहीं है। कहाँ नहीं है? मेघालय में रेलवे मार्ग नहीं है। कहाँ नहीं है? मेघालय में नहीं है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक, कहाँ तक? बोरीवली तक चलती है। महिलाओं के लिए एक स्पेशल जो है ट्रेन है, जिसमें कि पुरुष का आवागमन नहीं हो सकता है। वो एक ही ट्रेन है जो कि मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला इसमें बात कर लेते हैं कि इंटीग्रल के चर्च गेट से बोरीवली, ये सॉरी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि पेरम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाली बात टॉपिक है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री का मतलब होता है इंटरनली वो बहुत ही सुंदर होना, जो स्विट्जरलैंड में जैसा होता है वैसा आपका पेरम्बूर और तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? पेरम्बूर तमिलनाडु में, ठीक है, के मॉडल पर आधारित है। सेम उसी के जैसा जो है कि वो आधारित है। मतलब कि समझने का बात यह है कि रेलवे का जो बनाई जाती है ना स्टेशन वगैरह वगैरह, तो उसकी जो कोच है ना, तो मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा जो है कि अच्छा है। तो वो किस तरह का है? स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। कहाँ पर है? रेलवे स्टाफ कॉलेज। रेलवे से भी कोई जानकारी यदि लेना है ना, तो रेलवे स्टाफ को जो सीखने के लिए प्रशिक्षण वगैरह दी जाती है, तो वो रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बड़ौदा में। क्लियर? याद रखना है कहाँ पर स्थित है? बड़ौदा में स्थित है। तो ये जो जितना क्वेश्चन मैंने बताया, ये सारा आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि मैंने शुरू में आपको बताया था रेल जो स्टार्ट हुआ था तो वो सिंपली रेल का बताया था, फिर मैंने आपको जो इलेक्ट्रिक रेल का बताया, फिर आपको मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बताया कौन सा? मेट्रो ट्रेन के बारे में। तो सबको एक में कंबाइंड नहीं कर देना। वहाँ पे मैंने बताया था सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन बताई थी, और यहाँ पे मैंने शताब्दी एक्सप्रेस को बताया कि सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, ठीक है। तो इस चीज़ को, सारा चीज़ को याद रखना है, जो कि मैंने ये भी बताया कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक चलती है और वहाँ पे डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। तो डिस्टेंस वो ज़्यादा कवर कर रही है। तो डिस्टेंस ज़्यादा मतलब ज़्यादा दूर तक चलने वाली ट्रेन वो विवेक एक्सप्रेस में आएगा, और सबसे तेज गति से चलने वाला में शताब्दी एक्सप्रेस आएगा। तो मतलब याद रखना, और मैं वीडियो में ऐसे बताऊंगा ना जो कि आप कभी कंफ्यूज, यदि एक ये वीडियो देखें फिर पीछे वाला वीडियो आप देख लीजिए, मैं समराइज करके बता रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव नहीं कि भैया 4 ऑप्शन है, टिक 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 बस भूल जाओगे, एक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, 10 मिनट चला के देख लो। 10 मिनट से ज़्यादा मैं बताता नहीं हूँ, क्योंकि 1 घंटा का वीडियो बता देंगे ना तो आपको वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा, फिर बेकार हो जाएगी। इसलिए मैं 10 मिनट के आसपास, 9 मिनट से ज़्यादा, 10 मिनट के आसपास से 11 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं बताता हूँ। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से। बाय बाय।